यूपीएससी प्रेप लैब, आपकी तैयारी हमारी जिम्मेदारी। वेलकम टू यूपीएससी प्रेप लैब। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 ड्रेनेज करने वाले हैं कवर। गाइस, इस लेक्चर के अंदर मैं आपको हैंडमेड मैप्स देने वाला हूं रिवर्स के। साथ ही साथ जो भी एनसीईआरटी में लिखा है क्लास 9th की, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। सो विदाउट फर्दर अड्यू, लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 3 ड्रेनेज ऑफ इंडिया। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यूपीएससी प्रेप लैब आपके लिए लेकर आया है सिर्फ ₹1 में तैयारी। देखिए, यूपीएससी प्रेप लैब का नीचे आपको लिंक दिख जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाइए ₹1 में ट्राई कीजिए, आपको सारी फाउंडेशन क्लासेस वहां पर मिल जाने वाली हैं। और मेरा कोड आरटी लाइव आप यूज कर सकते हैं एंड जाकर उसको यूज कर सकते हैं। फाइन, एंड यू कैन गेट द बेस्ट डिस्काउंट्स। तो विदाउट फर्दर ड्यू, लेट अस स्टार्ट द क्लास गाइस। तो लेट्स टॉक अबाउट द ड्रेनेज। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट अस टॉक अबाउट द ड्रेनेज ऑफ इंडिया। देखिए, इफ यू लुक एट द एनसीईआरटी ऑफ क्लास 9th, तो वहां पर चैप्टर नंबर 3 में इंडिया की ड्रेनेज दी गई है। इसके साथ साथ इफ यू लुक एट क्लास 11th पार्ट 2 बुक ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, वहां पर भी ड्रेनेज का टोटल टॉपिक दिया हुआ है। बट दोनों में डिफरेंस अगेन डेप्थ का है। क्लास 9th की एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं दी है, और क्लास 11th की एनसीईआरटी में देयर इज गुड अमाउंट ऑफ डेप्थ दैट यू शुड रीड। फाइन, नाउ focusing upon today's class, let us first look at the drainage of India. Now, आपकी बुक्स कहती हैं कि जो इंडिया की ड्रेनेज है, it should be classified as peninsular drainage and the Himalayan drainage. जो हिमालयन ड्रेनेज है, that can further be classified into Indus, Ganga river system and Yamuna. ऐसे ही अगर आप पेनिनसुलर ड्रेनेज को देखें तो सम कुड बी नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, मल्टीपल ड्रेनेजेस आर देयर। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो हम बेसिकली इसी क्लासिफिकेशन को लेकर चलेंगे एंड वी विल क्रिएट हैंडमेड डायग्राम्स एंड मैप्स सो दैट आपको रिवर्स के ऊपर क्लैरिटी मिल जाए। देखिए, जब भी आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए रिवर्स को प्रिपेयर करें तो दो चीजों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आप रिवर्स को कौन कौन सी स्टेट से वो निकलती हैं, उनका कोर्स किस तरीके से है, वो आपको देखना पड़ेगा। वो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही हैं, किस स्टेट से होकर गुजर रही हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर्स कौन कौन से क्रॉस कर रही हैं फिर बना रही हैं। फाइन, दिस इज हाउ यू विल प्रिपेयर अ रिवर। इसके अलावा देखो, रिवर्स को लेकर कुछ करंट अफेयर्स भी है। ठीक है, कहां पर क्या चल रहा है, आई विल ट्राई टू गिव द होल थिंग टुडे इन द लेक्चर इटसेल्फ, बट आई एम sticking to this classification. Now, let us start with the lecture and let us start number 1 with the Indus River. देखिए, इंडस रिवर इंपॉर्टेंट इसीलिए है बिकॉज एक समय पर इंडस रिवर को इंडिया की बाउंड्री माना जाता था। एंड इंडस वर्ड जो है वो आया है सिंधु वर्ड से, एंड इसी सिंधु वर्ड से जब इंडस बना, देन केम इंडिया। इंडिया, तो हमारे देश का नाम इंडिया वो यहीं से आया है, इंडस रिवर से आया है। आज के टाइम पर जो इंडस रिवर है वो मोस्टली पाकिस्तान के अंदर लोकेटेड है, ऑफ कोर्स। लेकिन गाइस, इंडस रिवर आज भी इंडिया की सोल है, आप ये बात बोल सकते हैं, बिकॉज जो इंडिया की पहली सिविलाइजेशन थी, दैट वाज हड़प्पा वैली सिविलाइजेशन, जिसको आज के टाइम पर इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। एंड देयर आर सम you know demand that we should call it as Saraswati Valley civilization. Yes or no? So ये भी कहानी है। सो जब इंडस रिवर की बात आती है तो इंडस रिवर इज द वेस्टर्न मोस्ट मेजर रिवर ऑफ आर सब कॉन्टिनेंट, आप ये बात कह सकते हैं। ठीक है, एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ प्लेस इन तिब्बत दैट इज पार्ट ऑफ चाइना, जिसका नाम क्या है दोस्तों? जी हाँ, इसका नाम है, इस जगह का नाम है तिब्बत में मान सरोवर। तो यहां पर दो लेक्स हैं एंड दीज टू लेक्स आर ट्विन लेक्स। एक की शेप गोल है और एक की शेप जो है वो थोड़ी इस तरीके से है, इट इज नॉट परफेक्टली राउंड। नाउ
लेक मानसरोवर के पास से सिंघीखंबन से इंडस रिवर की शुरुआत होती है इन कैलाश मानसरोवर रेंज। तो जैसा कि हमने इंडिया की फिजियोग्राफी में पढ़ा था, एंड यू ऑल नो दिस ऑफ कोर्स, कैलाश रेंज इज पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालयाज। मैंने आपको ये बात बताई थी फिजियोग्राफी में। और जब भी आप एक रिवर को देखें तो उसका कोर्स में उसके ओरिजिन को देखें, वो कौन सी माउंटेन रेंज में है या फिर कौन से प्लेट्यू में है। देखो, जनरली स्पीकिंग एक रिवर हमेशा एक अपलैंड से, एक हाईलैंड से ही ओरिजिनेट होगी और वहीं से वो नीचे बहना शुरू करेगी। सेम इज द केस विद रिवर इंडस। फाइन। तो इंडस रिवर सबसे पहले कैलाश रेंज से ओरिजिनेट होती है। यस और नो? क्या कैलाश रेंज से ओरिजिनेट होती है? एज यू कैन सी, ठीक है। और कैलाश रेंज इज पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालयाज। दे आर पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालयाज। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, इट इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है कि जो इंडस रिवर है वो ट्रांस हिमालय से ओरिजिनेट होती है, एंड इसी को हम एंटीसीडेंट ड्रेनेज भी कहते हैं, यू नो। अब यहां से ये फ्लो करती है एंड एंटर्स इनटू इंडिया। तो इसका काफी लंबा कोर्स तिब्बत में, चाइना के अंदर लोकेटेड है। ठीक है, वो कितना है परसेंटेज वाइज वो मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। बट राइट नाउ यू शुड फोकस अपॉन दिस थिंग कि भैया जो इंडस रिवर है वो मानसरोवर रीजन से ओरिजिनेट होती है फ्रॉम दी ट्रांस हिमालयास। ठीक है, आ रही है बात समझ? अब आपके एनसीईआरटी कहती है कि ये ओरिजिनेट होती है नियर अ ग्लेशियर जिसका नाम है भोकर छू। व्हाट्स द नेम? भोकर छू। दैट्स द नेम। और इसको आपकी एनसीईआरटी जेंगी जैंगबो सिंघी खंबन भी कहती है। फाइन। एंड दिस ग्लेशियर इज ऑन द नदर्न स्लोप्स ऑफ माउंट कैलाश। तो इंडस रिवर इज, इतनी पवित्र ये रिवर है दोस्तों। ठीक है, एंड तिब्बत में हम इस रिवर को सिंघी खंबन, जेंगी जैंगबो, लायंस माउथ भी कहते हैं। ये वर्ड भी आपकी एनसीईआरटी में दिया है। गेटिंग माय पॉइंट नाउ? अब जैसे जैसे ये रिवर एंटर करती है इंडिया में, आप देख सकते हैं, तो इट एंटर्स इंडिया फ्रॉम अ प्लेस नेम्ड एज व्हाट? बताइए कहां पे एंटर करती है? जी हाँ, नियर डेमचौक। अब यू ऑल नो दैट डेमचौक में स्क्रिमिशेस हुए हैं नियर डेमचौक। यस और नो? बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज फोर्सेस। यू ऑल नो दिस थिंग। देयर हैज बीन इश्यूज। यस और नो? ठीक है। तो डेमचौक के बाद ये रिवर पहुंचती है दुंगती, जहां पर एक शार्प टर्न लेती है। ये दुंगती है। फाइन। एंड उसके बाद दिस रिवर इट फ्लोज लाइक दिस, reaches the capital of लेह, लद्दाख की कैपिटल है, एंड देन इट रीचेज नियर एलओसी एट बटालिक। ठीक है, उसके बाद इट फ्लोज एंड टर्न्स लाइक दिस एंड गोज इनटू पाकिस्तान, और जाकर गिरती है अरेबियन सी में इनटू कराची, नियर कराची, थ्रू अ डेल्टा। अब पाकिस्तान में क्या करती है हमें इतना कोई मतलब नहीं है इससे। वाई? बिकॉज ऑफ कोर्स वी आर नॉट रीडिंग अबाउट पाकिस्तानी ज्योग्राफी, वी आर रीडिंग अबाउट द इंडियन ज्योग्राफी स्पेसिफिकली गिवन इन क्लास 9th एंड क्लास 11th। ठीक है, ये तो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू ऑल मस्ट अंडरस्टैंड। फाइन, पहली चीज आपके सामने ये हो जाती है। नाउ सेकेंडली, सॉरी फॉर दिस डिसरप्शन, क्या हो गया है? Yep, now I think this is very much clear. Fine. अच्छा, तो डेमचौक, दुंगती, लेह, बटालिक, ठीक है, एंड इट गोज इनटू पाकिस्तान।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टाउन्स हैं इंडिया के अंदर जिनकी हमने बात कर ली है। अगर आप यहां पर एक बार क्लियरली एलओसी को बना दें, यू ड्रॉ एलओसी द लाइन, तो आप समझ सकते हैं कि बटालिक में 1999 में क्या हुआ होगा ड्यूरिंग द कारगिल वॉर। ऑफ कोर्स, फाइन। तो दिस इज द लाइन ऑफ कंट्रोल, द बॉर्डर, डी फैक्टो बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। नाउ इंडस रिवर की कुछ मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं लद्दाख के अंदर जिनके बारे में हमें पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पहले भी पूछा हुआ है और फ्यूचर में भी पूछ सकता है। तो सियाचिन ग्लेशियर से देयर इज दिस रिवर दैट टर्न्स लाइक दिस, सो दिस इज रिवर शियोक, और शियोक की ही ट्रिब्यूटरी है नुब्रा। ये तो ऑफ कोर्स इंडस है, फाइन। इसके अलावा जांस्कार रेंजेस से एक और रिवर आती है, दिस इज रिवर जांस्कर, एंड जांस्कर रिवर कैरीज मोर वाटर देन इंडस इटसेल्फ। काफी बड़ी रिवर है जांस्कर रिवर जो आके गिरती है, जी हाँ, नियर लेह, लेह के थोड़ा सा पहले ये गिरती है। अगर आप जाएंगे लेह कभी घूमने के लिए तो दे विल टेक यू टू दिस पॉइंट जहां पर जांस्कर रिवर और इंडस रिवर एक साथ मिलती है, एंड बोथ रिवर मुझे तो देखने में लगी थी सेम साइज की, फाइन। अच्छा, तो this is the whole course of river Indus. Please remember this thing. Nubra, Shiok are coming from Siachen Glacier. Zanskar River is coming from Zanskar Ranges, and Indus is coming from Bhukarchu Kailash Range. ठीक है, and I have also drawn LOC for you so that you have a better idea, better clarity कि ये पूरी कहानी क्या है। फाइन। तो दिस इज रिवर इंडस। अब देखो, इंडस रिवर के बारे में कुछ बेसिक्स आपको बता देता हूं जो आपकी शायद बुक में भी नहीं दिए होंगे। देखिए, सबसे पहली चीज आपको ये समझनी है कि इंडिया के अंदर रिवर इंडस इज ओनली फ्लोइंग थ्रू यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। जम्मू कश्मीर से ये फ्लो ही नहीं कर रही है आज के टाइम पर। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, टोटल लेंथ अगर आप देखें इसकी फ्रॉम सोर्स दैट इज भोकरछू टू द डेल्टा नियर कराची, तो ये 2880 किलोमीटर है। कितनी है? 2880 किलोमीटर। और अगर आप पीओके को, गिलगित बल्तिस्तान को इंडिया का पार्ट मान लें तो इंडिया में इसकी लेंथ अबाउट 1114 किलोमीटर के आसपास है, फाइन। एंड अगर आप ध्यान से देखें, पाकिस्तान की पूरी फार्मिंग, पूरी इकोनॉमी, ड्रिंकिंग वाटर, वाटर सिक्योरिटी, इरिगेशन एक्सेट्रा इज डिपेंडेंट अपॉन इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ऑफ कोर्स ये एक एंटीसीडेंट रिवर हो जाती है जो कि हिमालयाज के बियॉन्ड से हिमालयाज को काटते हुए आती है, एंड इट आल्सो क्रिएट इंडस गॉर्ज नियर गिलगित बल्तिस्तान। इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट एज वेल। तो ये बात आपको सबसे पहले समझ में आनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट रिवर वी विल टॉक अबाउट इज रिवर झेलम, जो कश्मीर के लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट रिवर हो जाती है दोस्तों। नाउ सी, रिवर झेलम इज ओरिजिनेटिंग, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करूंगा यहां पर, एंड आई विल टेक पर्पलिश कलर टू रिप्रेजेंट द मेन ट्रिब्यूटरीज। साउथ कश्मीर में झेलम रिवर की ओरिजिनेशन आपको देखने को मिलता है एट अ प्लेस नोन एज वेरीनांग। तो दिस इज अ प्लेस नोन एज वेरीनाग। यहां पर एक स्प्रिंग है इन पीर पंजाल रेंजेस, ठीक है। तो सबसे पहले आप बात ये समझिए कि कश्मीर वैली में जो पीर पंजाल रेंजेस हैं वहां पर एक स्प्रिंग है वेरीनांग नाम की, ठीक है। यहां से झेलम रिवर ओरिजिनेट होती है और कश्मीर वैली में मूव करती है। अब कश्मीर वैली फ्लैट है एंड हेंस अपने माउंटेनियस कोर्स में झेलम रिवर एक ऐसी रिवर है जो मियांडर भी करती है। Getting my point? So, at foot of Pir Panjal ranges in Kashmir, at a place known as Verinang, जी हाँ, रिवर झेलम ओरिजिनेट्स, रिवर झेलम ओरिजिनेट्स। उसके बाद ये रिवर पहुंचती है द कैपिटल ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर, जो कि है श्रीनगर। और श्रीनगर के बाद ये रिवर पहुंचती है नॉर्थ कश्मीर में, पंपोर के पास, जहां पर ये रिवर क्रिएट करती है काफी बड़ी लेक, इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, जिसको हम वूलर लेक कहते हैं।
अब वूलर लेक में से फ्लो करने के बाद ये रिवर पहुंचती है पीओके पे, एंड दिस प्लेस इज द प्लेस नोन एज उरी। और उरी के बारे में शायद मुझे आप लोगों को कोई इंट्रोडक्शन देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अब इसके ऊपर तो मूवी भी बन चुकी है ना। सो आई थिंक यू नो व्हाट इज उरी ना। उसके बाद ये रिवर पाकिस्तान में एंटर करती है, एंड देखो पाकिस्तान में ये रिवर बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो पार्ट है उसकी कैपिटल मुजफ्फराबाद इसी पर लोकेटेड है। तो बेसिकली ये इंडिया का पार्ट है मुजफ्फराबाद, ऑफ कोर्स इट इज इलीगली ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान, एंड वहां से दिस रिवर फ्लोज इनटू प्लेन्स ऑफ पंजाब, मीटिंग चिनाब लेटर, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं आगे। सो आई होप दैट दिस थिंग इज क्वाइट क्लियर टू यू। सबको दिख रहा है? बताइए, छोटा तो नहीं है ज्यादा? इफ इट इज स्मॉल आई कैन मेक इट लार्ज, आई कैन ऑल्सो जूम इट अ बिट सो दैट आपको ये ठीक तरीके से दिख जाए। फाइन, ग्रेट। ना देखो, झेलम रिवर को संस्कृत में वितास्ता रिवर भी कहते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, वी कॉल इट एज वितास्ता रिवर। और इसकी टोटल लेंथ अगर आप देखें टिल इट्स माउथ एट रिवर चेनाब, वो 725 किलोमीटर के आसपास है। बट ये दिस रिवर इज क्वाइट लार्ज, काफी बड़ी रिवर है। इंडस वैसे इसमें सबसे बड़ी रिवर है इन टर्म्स ऑफ यू नो अमाउंट ऑफ वाटर कैरीड, वॉल्यूम ऑफ वाटर कैरीड। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। और याद रखना कि इंडस के ऊपर यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख की कैपिटल लेह लोकेटेड है, और झेलम के ऊपर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर की श्रीनगर कैपिटल लोकेटेड है। वो मैंने आपको दोनों की दोनों यहां पर दिखा दी हैं। फाइन, सो इफ आई जूम इन यू कैन इजीली सी दीज द फ्लो ऑफ द रिवर, है ना। आपको ये क्लियरली यहां पर दिख जाएगी। फाइन, तो मैं थोड़ा जूम इन करके ही बनाता हूं सो दैट आपको ठीक से दिखे आगे चलकर भी। नाउ नेक्स्ट वी विल मूव टू द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस, जो कि रिवर चेनाब है। तो आइए लेट अस टॉक अबाउट रिवर चेनाब। देखो, जब आप चेनाब रिवर की बात करते हो तो चेनाब रिवर की शुरुआत होती है नियर बारालच्छा ला पास, जो एकदम नॉर्दर्न हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। तो बारालच्छा ला पास के दोनों साइड से दो रिवर्स निकलती हैं लाइक दिस। तो दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल बारालच्छा ला पास। तो बारालच्छा ला पास के पास से एक जगह है सूरज ताल, जहां से निकलती है भागा रिवर, ठीक है। एंड देन यू हैव नॉर्थ ऑफ बारालच्छा ला पास, जहां से निकलती है, जी हाँ, चंद्रा रिवर। तो चंद्रा रिवर एंड भागा रिवर दोनों आपस में मीट करती हैं एंड नियर तांडी अ प्लेस नोन एज, सॉरी, और यहां से ये रिवर फ्लो करती है इन दी नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। एंड हिमाचल प्रदेश को क्रॉस करके इट एंटर्स इनटू जम्मू एंड कश्मीर। स्पेसिफिकली जो जम्मू रीजन है वहां पर ये एंटर कर जाती है एट अ प्लेस नोन एज पद्दर। यहां से ये रिवर फ्लो करती है लाइक दिस एज यू कैन सी, एंड पहुंचती है नियर अ प्लेस नोन एज अखनूर। अब अखनूर में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या हुआ था, पाकिस्तान का वन ऑफ द फीरियस्ट जो अटैक हुआ था वो यहीं पे हुआ था। दिस इज अ प्लेस नोन एज अखनूर। एंड यहां से चिनाब पाकिस्तान में एंटर कर जाती है, ठीक है। पाकिस्तान में अगर आप ध्यान से देखें, इट एंटर्स एंड मीट्स रिवर
झेलम एट अ प्लेस नोन एज जहांग। ठीक है, यू वांट टू रिमेंबर इट, यू कैन रिमेंबर इट, नहीं तो आप लीव कर सकते हैं। जहांग, फाइन। सो दिस इज रिवर, लिख देता हूं, ये आपको दिखेगा नहीं, झेलम, दिस इज रिवर चेनाब। तो हिमाचल प्रदेश पहली स्टेट होती है, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होती है इंडिया की जहां से ये रिवर फ्लो करती है, तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। दूसरी चीज, चेनाब इज द लॉन्गेस्ट सॉरी द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। ये काफी सारा पानी कैरी करती है माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इसकी जो लेंथ है इट इज 1180 किलोमीटर्स। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि जो जम्मू की सिटी है वो यहां पर लोकेटेड है, थोड़ा सा नीचे, जम्मू। तो जम्मू से अगर आपको चिनाब रिवर तक पहुंचना है तो 40 किलोमीटर्स की अबाउट डिस्टेंस है। अच्छा, इसकी एक और ट्रिब्यूटरी है जो जम्मू के पास से इस तरह से क्रॉस करती है। इस रिवर का नाम है मुनव्वर तवी। ये आपकी एनसीईआरटीज में नहीं दिया, बट मुनव्वर तवी एक ऐसी रिवर है जो बेसिकली इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी के बीच में वो बनाती है बॉर्डर। यानी कि मुनव्वर तवी जहां से इंडियन बाउंड्री को क्रॉस करती है इनटू पाकिस्तान, वहां से एलओसी शुरू हो जाती है और मुनव्वर तवी के नीचे से यू हैव इंटरनेशनल बॉर्डर। ये बात भी आपको सबसे पहले समझ में आनी चाहिए। फाइन, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज अंडरस्टैंड। ठीक है, तो दिस इज रिवर चेनाब फॉर यू, मेजर सिटीज मैंने आपको बता दी। ठीक है, नेक्स्ट रिवर पे आते हैं, एंड दैट रिवर माय डियर फ्रेंड्स इज रिवर रावी। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सभी 6 रिवर्स में से दिस इज द स्मॉलेस्ट रिवर। याद रखिएगा, इट इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द 6, लेकिन फिर भी लार्ज रिवर है, बहुत बड़ी है इन टर्म्स ऑफ साइज, अगर आप उसको पेनिनसुलर रिवर से ओरिजिनेट करेंगे तो। ठीक है, कंपेयर करेंगे तो देखिए, हिमाचल प्रदेश के बाराबंगल से इस रिवर की शुरुआत होती है, नियर हेयर यहां पे। तो आई विल यूज रेड कलर और पर्पल कलर पेन। थोड़ा छोटा कर लेते हैं पेन को जी। ठीक है, यहां से ये रिवर फ्लो करती है लाइक दिस। रावी रिवर चंबा होते हुए, चंबा इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस इन हिमाचल प्रदेश, वो पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर पहुंचती है। एंड देन इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर काफी लंबे टाइम तक क्रिएट करती है, आप देख सकते हैं। एंड देन इट रीचेस लाहौर एंड देन इट गोज ऑन टू मीट रिवर चेनाब इन पाकिस्तान। ठीक है, तो दिस इज रिवर रावी फॉर यू। अब देखो, अगर आप इंडस वाटर ट्रीटी को देखें तो चिनाब, झेलम और इंडस रिवर आर गिवन टू पाकिस्तान, इसलिए हमने इन 3 रिवर्स के ऊपर कोई बड़ी डैम नहीं बना रखी है। हाँ, ऑफ कोर्स सेलाल डैम है चिनाब के ऊपर, ठीक है, या फिर नीमू बारगो प्रोजेक्ट है इंडस के ऊपर, या फिर नीलम रिवर के ऊपर झेलम की ट्रिब्यूटरी जो है हम नीलम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, किशन गंगा प्रोजेक्ट बना रहे हैं। बट दे आर रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स, दे आर नॉट द प्रोजेक्ट जहां पर आप पानी को रोक सकते हैं। ठीक है, इसीलिए चेनाब जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट, चेनाब कह रहा हूं, रावी बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर है, बिकॉज रावी रिवर के ऊपर वी हैव क्रिएटेड 2 ह्यूज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स। नंबर 1 यहां पर है पंजाब के पास रंजीत सागर डैम ऑन द बॉर्डर्स, और दूसरा हिमाचल के पास है चिमैरा डैम। ठीक है, तो 2 डैम्स आर देयर। ठीक है, चिमैरा एंड रंजीत सागर डैम, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग एज वेल। तो डेरा बाबा नानक गुरुद्वारा को करतारपुर गुरुद्वारे से यही रिवर जोड़ती है, एंड लाहौर की फेमस सिटी इसी पर लोकेटेड है। ये बात भी आपको याद में रखनी है। पठानकोट, जी हाँ, वो भी इसी पर लोकेटेड है। दिस इज रिवर चेनाब फॉर रावी रिवर फॉर यू। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों ब्यास रिवर के ऊपर। यस, विल टॉक अबाउट रिवर ब्यास। देखो, ब्यास या फिर व्यास रिवर ओरिजिनेट होती है
from this place that is named as what? ओहो, तो मैंने इसको यहां बना दिया तो हम लिखेंगे कहां पे, तो लेट मी जस्ट राइट इट हियर ऑन दिस साइड. दिस प्लेस इज द प्लेस नेम्ड एज व्हाट? बताइए. ब्यास कुंड. देखो, ब्यास कुंड वो जगह है जहां से ब्यास रिवर ओरिजिनेट होती है. ये रोहतांग पास के पास लोकेटेड है. यहां से ब्यास रिवर साउथवर्ड डायरेक्शन में सबसे पहले फ्लो करती है. इट फ्लोज इन अ साउथ डायरेक्शन, साउथ की तरफ फ्लो करती है. एंड एज इट फ्लोज टू द साउथ, इट टेक्स अ वेरी शार्प टर्न आफ्टर कुल्लू, मनाली से निकलते हुए, कुल्लू से निकलते हुए. एंड अगेन इसकी जो डायरेक्शन है वो दूसरे रिवर्स की तरह हो जाती है. एंड देन इट एंटर्स पंजाब. ठीक है. महाराणा प्रताप सागर डैम इसी रिवर के ऊपर लोकेटेड है. ये बात भी आपको याद में रखनी है. तो दिस इज रिवर ब्यास. ये एकमात्र ऐसी रिवर है आउट ऑफ दीज 6 रिवर्स जो कंप्लीटली इंडिया के अंदर लोकेटेड है. एंड प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग एज वेल. अगर आप लेंथ की बात करें, दिस इज द स्मॉलेस्ट रिवर इन टर्म्स ऑफ लेंथ. 470 किलोमीटर इसकी लेंथ है. और हरिके में ये जाकर मिलती है किसके साथ? जी हाँ, इट मीट्स विद रिवर सतलुज. नाउ, सतलुज रिवर की जो शुरुआत है वो होती है राक्षस थल लेक से, जो कि मानसरोवर की जुड़वा लेक है. अलोंग साइड मानसरोवर है. यहां से ये रिवर फ्लो करती है एंड इट एंटर्स किन्नौर के पास से इंडिया में एट अ प्लेस नोन एज शिप किला. तो ये आपका शिप किला पास है. यहां से किन्नौर से ये एंटर इंडिया में करती है. एंड देन इट फ्लोज लाइक दिस. यहां पर इस रिवर के ऊपर भाखड़ा नांगल डैम है. एंड देन इट गोज ऑन टू मीट व्यास रिवर एट अ प्लेस कॉल्ड एज हरिके. अब यहां से ये रिवर फ्लो करती है एंड इट गोज ऑन टू मीट रिवर चिनाब. और इसके बाद चिनाब रिवर को पंचनाड़ कहते हैं, फिर सिंपली चिनाब ही कहते हैं, और पंचनाड़. दिस इज रिवर सतलुज फॉर यू. तो सतलुज काफी बड़ी रिवर है. इन टर्म्स ऑफ लेंथ की अगर आप बात करें तो ऑफ कोर्स इट इज वेरी लॉन्ग रिवर, अबाउट 1450 किलोमीटर्स लॉन्ग रिवर. ठीक है. एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये रिवर है. प्लस शिमला का जो सिटी है वो इस रिवर से 40-50 किलोमीटर्स साउथ लोकेटेड है. छाबा के पास शिमला के लिए ड्रिंकिंग वाटर प्लांट भी हमने क्रिएट किया हुआ है. फाइन. यस, हरिके इज आ रामसार साइट, याद रखना है आपको. और हरिके से ही इंदिरा गांधी कैनाल भी ओरिजिनेट होती है. जो कि राजस्थान के जैसलमेर तक जाती है. फाइन. सो दिस इज अ ब्यूटीफुल डायग्राम दैट वी हैव क्रिएटेड. ठीक है, काफी अच्छा है. एंड व्हेन आई विल गिव यू दीज नोट्स यू कैन इजीली सी देम. ठीक है. तो दीज आर दी रिवर्स. इनको याद करने एक सिंपल सा तरीका क्या है, देखो. इफ यू वांट टू रिमेंबर देम, इट इज IJCRBS. इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज. Now these three are given to Pakistan under Indus Water Treaty signed in 1960 and these three were given to India. As you can see, रावी रिवर के ऊपर आर से रावी, आर से रंजीत सागर डैम, रंजीत चिमेरा डैम भी आप बोल सकते हैं, 2 डैम्स हैं. नेक्स्ट, ब्यास रिवर के ऊपर पोंग डैम है, BP पोंग, जिसको आप कहते हो महाराणा प्रताप सागर डैम. और सतलुज के ऊपर भाखड़ा नांगल डैम है. ठीक है.
तो ऐसे आप इसको याद रखिए। दूसरा, आप ये रिवर कौन सी कब मिल रही है आपको याद करने का बहुत ही आसान तरीका बताता हूं। देखो, झेलम चिनाब को जोड़ दो, रावी ब्यास को जोड़ दो। ठीक है, यू कनेक्ट झेलम चिनाब, यू कनेक्ट रावी एंड ब्यास। ठीक है, नाउ सॉरी ब्यास एंड सतलुज। नाउ इसमें आप सबसे पहले इसको जोड़ दो एंड देन इनको ऐसे जोड़ दो। दिस इज द स्टोरी। इसको थोड़ा आगे जोड़ दो। ठीक है, सो मेक ट्राई टू रिमेंबर इट लाइक दिस। ठीक है, एंड लास्ट में आप इसको चिनाब भी कहते हो, जिसको इंडस से जोड़ दो। फाइन, सो दिस इज हाउ यू विल रिमेंबर इट। नाउ यार, इन रिवर्स के बीच में बहुत सारे दो आब्स हैं। दो आब इज अ पर्शियन टर्म, पर्शियन समझते हैं, ईरानियन टर्म। दो यानी कि रिवर, आब यानी कि सॉरी, दो यानी कि दो, टू, एंड आब यानी कि रिवर, यानी कि ऐसी लैंड जो दो रिवर्स के बीच में है। सो बेसिकली जो इंडस और झेलम के बीच में आपको दोआब दिखता है, इसको आप सिंध सागर दोआब कहते हो। झेलम चिनाब के बीच में आपको छेज या फिर जेच और रावी चिनाब के बीच में रचना दोआब। ठीक है, ब्यास और रावी के बीच में बाड़ी दोआब, और ये बिस्ट दोआब। बिस्ट दोआब कंप्लीटली इंडिया के अंदर लोकेटेड है। ये बात आपको याद में रखनी है मेरे भाई। दैट्स इट। नेक्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट द गंगा रिवर सिस्टम। तो सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट द पंच प्रयाग ऑफ उत्तराखंड। एज यू कैन सी, दिस इज उत्तराखंड। ठीक है, ना ये पंच प्रयाग भी आपको याद करने इंपॉर्टेंट इसीलिए हैं बिकॉज यहां से भी क्वेश्चन भाई बहुत बार आया हुआ है, और फ्यूचर में भी क्वेश्चन जो है वो आता रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, सो लेट अस टॉक अबाउट दी पंच प्रयाग फर्स्ट एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड कि गंगा क्या है कैसे। देखिए, सबसे पहले समझिए कि बिल्कुल नॉर्थ ऑफ उत्तराखंड में यहां पर देयर इज दिस प्लेस, अ ग्लेशियर दैट इज नेम्ड एज गंगोत्री। अब गंगोत्री ग्लेशियर में एक जगह है गौमुख, जहां से हम ये कंसिडर करते हैं कि रिवर गंगा ओरिजिनेट हो रही है। गौमुख से रिवर गंगा ओरिजिनेट्स एंड फ्लोज वेस्टवर्ड फर्स्ट। ठीक है, एंड देन साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन में मूव करती है। स्पेसिफिकली धरासू एक जगह आती है जहां से ये साउथवर्ड टर्न करती है, और यहां पर एक बहुत बड़ी डैम, टेहरी डैम, इस रिवर के ऊपर लोकेटेड है। अच्छा, इस रिवर को यहां पर गंगा नहीं कहते, इसको भागीरथी कहते हैं। दिस इज रिवर भागीरथी। ठीक है, एंड देन दिस रिवर फ्लोज लाइक दिस टू अ प्लेस नोन एज देव प्रयाग। ये आपका देव प्रयाग है। थोड़ा सा ऊपर बनाऊंगा देव प्रयाग को, दिस देव प्रयाग, या लिख देते हैं टेहरी एंड मैं देव लिख रहा हूं, देव प्रयाग। तो ये आपकी सबसे पहले भागीरथी रिवर आपके सामने है। अब भागीरथी रिवर आपने देख ली। सेकेंड मेजर स्ट्रीम इज बेसिकली रिवर अलकनंदा, जो कि सतोपंथ ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। तो यहां पर सतोपंथ ग्लेशियर लोकेटेड। अच्छा, सतोपंथ ग्लेशियर बेसिकली इट इज लोकेटेड वेयर? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। यहां से ये रिवर इस तरीके से फ्लो करती है इन अ डायरेक्शन साउथ ईस्ट डायरेक्शन, लाइक साउथ ईस्टर्ली। और एक जगह आती है मणा पास, आपको नहीं पता होगा, इंडिया का फर्स्ट विलेज भी कहते हैं आज के टाइम पर। वहां से इट टेक्स अ शार्प टर्न, इट टेक्स अ शार्प टर्न, एंड एज सून एज इट टेक्स अ शार्प टर्न, आप देखेंगे ये रिवर पहुंचती है दोस्तों नियर अ प्लेस कॉल्ड एज जोशीमठ। अच्छा, जोशीमठ पहाड़ पर है, और उसके नीचे अगर आप सीढ़ी से उतर के जाते हैं तो आपको एक जगह दिखती है, उसको कहते हैं विष्णु प्रयाग।
अब यार ये बात याद रखो कि जो विष्णु प्रयाग है, विष्णु जी हिंदू धर्म में वन ऑफ द बिगेस्ट गॉड हैं हमारे। तो आप समझ लीजिए कि पहला जो प्रयाग बनता है वो विष्णु जी ही बनाते हैं, विष्णु प्रयाग ही बनता है, बिकॉज यहां पर नीति पास से आती हुई एक रिवर, आप देखेंगे नीति पास से आती हुई एक रिवर मिलती है जिसका नाम क्या है, धौली गंगा। धौली गंगा नीति पास से आती है, मैं यहां पर ब्रैकेट में लिख रहा हूं बिकॉज वहां जगह नहीं है। एंड दिस इज ऑफ कोर्स योर अलकनंदा। तो अलकनंदा और धौली गंगा का संगम होता है जोशीमठ में, क्रिएटिंग द फर्स्ट प्रयाग फॉर यू। वन लिख भी दिया मैंने इस पर, वन। नाउ इसके बाद ये रिवर फ्लो करती है एंड थोड़ी ही दूर चलती है एंड इट रीचेस अ प्लेस नेम्ड एज नंद प्रयाग। देखो नंद प्रयाग का जो नाम है आप समझ लो, ऐसे याद रखो कि विष्णु जी के जो अवतार थे वो कृष्ण जी थे, एक काफी अच्छे अवतार थे, और उनके फादर नंद थे। तो विष्णु जी के बाद नंद आएंगे तभी तो कृष्ण जी आएंगे, है ना। तो नंद प्रयाग पर अगर आप ध्यान से देखें तो एक रिवर आती है, उसका नाम भी याद करना आसान है, चमोली से, उसका नाम है नंदाकिनी रिवर। विच रिवर, नंदाकिनी। अब नंदाकिनी रिवर आ गई, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा आगे और आप चलो, जगह आती है कर्ण प्रयाग। अब कर्ण जो थे, ही वॉज वन ऑफ द व्हाट, स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर ऑफ महाभारत। ठीक है, तो यहां पर एक रिवर आती है, काफी लंबी रिवर है, पिंडार ग्लेशियर से, जिसका नाम पिंडार रिवर है। वो यहां कहीं से आती है ऐसे लंबी। ठीक है, आ रही है आपको बात समझ। तो एज यू कैन सी दिस इज रिवर पिंडार एंड इट इज मीटिंग एट अ प्लेस कॉल्ड एज कर्ण प्रयाग। इसको कहां लिखें, सिर्फ कर्ण लिख रहा हूं, कर्ण प्रयाग। तो दिस इज प्रयाग नंबर 1, 2 एंड 3। ठीक है, यहां पर भी आप लिख सकते हैं, नंबर 1 पर विष्णु प्रयाग, नंबर 2 पे नंद प्रयाग एंड नंबर 3 पे कर्ण प्रयाग। ठीक है, नाउ दिस रिवर मूव्स फॉरवर्ड एंड रिसीव्स वाटर फ्रॉम अ रिवर कमिंग फ्रॉम दिस रीजन, जो कि रीजन आपका है कौन सा, नियर केदारनाथ, चोराबाड़ी ग्लेशियर से। ये रिवर आ रही है जिसका नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी रिवर, ठीक है, ये रिवर फ्लो करती है एंड देन दीज टू रिवर मीट एट अ प्लेस कॉल्ड एज, सॉरी, देवप्रयाग, जो कि ये है। अब इसके बाद जब ये भागीरथी रिवर और अलकनंदा रिवर मिलते हैं, वी कॉल इट एज रिवर गंगा, जो पहुंचती है हरिद्वार, ऋषिकेश, ऋषिकेश हरिद्वार, उसके बाद बिजनौर ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। ये है आपकी गंगा रिवर। ठीक है, और उसके 5 प्रयाग मैं लिख देता हूं। दिस इज फोर्थ प्रयाग, जिसका नाम है व्हाट, रुद्र प्रयाग। और लास्ट प्रयाग क्या है, देव प्रयाग। इसको याद कैसे करोगे, विष्णु जी सबसे बड़े गॉड, विष्णु जी के अवतार कृष्ण जी, जिनके पापा का नाम नंद है, नंद प्रयाग। उसके बाद कृष्ण जी ने महाभारत युद्ध लड़ा, जो कि जिसमें सबसे बड़ा वॉरियर कर्ण था, और कर्ण के साथ अर्जुन की लड़ाई बहुत रौद्र हुई, महाभारत अल्टीमेटली रौद्र थी, रुद्रप्रयाग। और उसके बाद सारे के सारे पांडव देव प्रस्थान के लिए चले गए। ठीक है, तो देवप्रयाग। सो दिस इज हाउ यू रिमेंबर इट। ठीक है, आगे बात समझ आप सबको। एंड देन रिवर गंगा, इट फ्लोज लाइक दिस, एज यू कैन सी।
ये आप देख लीजिए। तो 5 के 5 प्रयाग हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिए, ये बात आप समझ लीजिए। जिसके बाद जो रिवर गंगा है, इट फ्लोज इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड के बाद इनटू उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में फ्लो करते करते अगर आप ध्यान से देखें, दिस रिवर फर्स्ट ऑफ ऑल रीचेस बिजनौर इन यूपी, देन फ्रॉम बिजनौर इट रीचेस गढ़मुक्तेश्वर नियर दिल्ली, नरोरा जहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है, फिर कन्नौज, कानपुर, प्रयाग, बनारस, पटना, बेगूसराय, एंड देन गिरिया जहां पर ये डिवाइड हो जाएगी रिवर। So this is river Ganga for you. Please understand this thing. ठीक है। बिहार में एंटर हो गई यहाँ पे, और राजमहल हिल्स के पास से टेक्स अ शार्प टर्न। ठीक है, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जिनको मार्क करूंगा आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो यूपी में बिजनौर से एंटर करती है, इट एंटर्स बिजनौर। यहां पर कन्नौज, कैपिटल ऑफ हर्षा, यू नो दिस थिंग। ठीक है, देन थोड़ा सा आगे कानपुर, फिर आपको पता है जहां पर यमुना रिवर से ये मीट करती है, दिस इज प्रयाग, एंड आगे यू हैव वाराणसी यानी कि बनारस। ठीक है, छपरा रस एंटर करने के बाद बिहार में पटना, बेगूसराय, राजमहल हिल से शार्प टर्न ले रही है रिवर गंगा, एज यू कैन सी। यहां पर एक जगह आती है गिरिया, गिरिया से नेचुरली ये रिवर दो स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाती है। इसको आप पद्मा कह देते हो, और इसको आप भागीरथी हुगली कह देते हो। हुगली वैसे जब अजय रिवर मिलती है गंगा में तब उसके बाद कहते हैं, बट यू रिमेंबर दिस, दीज आर टू डिस्ट्रीब्यूटरीज। आ रही है बात समझ? दिस इज क्वाइट क्रिटिकल थिंग। हरिओम। नाउ रिवर गंगा की मेजर ट्रिब्यूटरी है, हमें उत्तराखंड वापस से जाना पड़ेगा। ठीक है, यमुनोत्री से आती हुई रिवर यमुना। यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी टॉन्स रिवर है, जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का बॉर्डर बनाती है, एंड यमुना रिवर भी हिमाचल उत्तराखंड के बॉर्डर पे फ्लो करने के बाद हरियाणा यूपी के बॉर्डर पर फ्लो करने लगती है, लाइक दिस। ठीक है, देन यमुना रिवर एंटर्स इनटू दिल्ली, एंड देन कंप्लीटली एंटर्स इनटू उत्तर प्रदेश। ठीक है, and then flows like this parallel to river Ganga, and meets Ganga at a place called as Prayag। तो ये आपका मेन प्रयाग हो गया, प्रयागराज हो गया। दिस इज यमुना, दिस इज गंगा। तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, वहां से रिवर यमुना गुजरती है, ये बात आपको याद में रखनी है। अब यमुना रिवर की कुछ मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन सबसे पहले करेंगे, बिकॉज ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझनी। तो देखो, सबसे पहले आप समझो कि महू से, जो कि इंदौर के पास है लोकेटेड, चंबल रिवर ओरिजिनेट होती है, जो कि फ्लो करती है, जिसके ऊपर काफ़ी सारी डैम्स भी बनाई हुई हैं इन राजस्थान एंड मध्य प्रदेश बॉर्डर। ठीक है, यहाँ पर आपको राणा प्रताप सागर डैम देखने को मिलती है। महाराणा प्रताप सागर डैम इज लोकेटेड ऑन रिवर ब्यास, और राणा प्रताप सागर डैम इज लोकेटेड हेयर। इंदिरा सागर डैम, गांधी सागर डैम आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में नॉट इंदिरा सागर, सॉरी, गांधी सागर। ठीक है, फिर यहाँ से ये रिवर फ्लो करती है, एज यू कैन सी, एंड इट फ्लोज ऑन द बॉर्डर्स ऑफ राजस्थान एंड
मध्य प्रदेश, लाइक दिस, एंड इट फ्लोज इनटू रिवर यमुना नियर सोहन गांव, ये जगह आती है। तो ये आपके लिए चंबल रिवर है। अब चंबल रिवर की कुछ मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि बनास रिवर है जो कि राजस्थान से वीरों के मठ राजसमंद डिस्ट्रिक्ट से आती है एंड सवाई माधोपुर से होते हुए चंबल में गिर जाती है। दिस इज बनास रिवर। फाइन। फिर इसी की ट्रिब्यूटरी काली सिंध रिवर भी है, ठीक है। जो विंध्यास की नदन स्लोप से ही आ रही है, ठीक है। काली सिंध के साथ साथ पार्वती रिवर भी है दोस्तों। और यहीं पर एक छोटी सी रिवर शिप्रा भी है, जिस पर उज्जैन की सिटी लोकेटेड है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। इसके बाद सिंध रिवर है जो यहां से आ रही है, इस तरह से यमुना में गिर रही है डायरेक्टली। एंड देन वी हैव बेतवा रिवर। बेतवा रिवर के बारे में आपने सुना होगा, वेरी फेमस रिवर। आप थोड़ा सा इस साइड आ जाएं रीवा की तरफ, तो आपको यहां पर केन रिवर देखने को मिलती है, केन रिवर। तो आप याद रख सकते हो, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, CSBK। व्हाट? CSBK, ऐसे याद रखो। ठीक है। यस। पन्ना टाइगर रिजर्व से कैन निकलती है, और आपको पता ही है जो कैन रिवर है उसको लेकर डिस्प्यूट चला है, ठीक है, कैन बेतवा प्रोजेक्ट इंटरलिंक को लेके। तो दिस इज दी होल स्टोरी ऑफ रिवर यमुना। यमुना की एक छोटी सी ट्रिब्यूटरी हिंडन भी है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर्स है। और वाटर हाइसिंथ, जो कि एक इन्वेजिव स्पीशीज है, उसने इस रिवर को पूरी तरह से बर्बाद करके रखा हुआ है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा। वो किस तरीके से हैं, आओ एक बार हम इसको देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से आती हुई रामगंगा रिवर, रामगंगा रिवर जो कि जिम कॉर्बेट से होकर गुजरती है, दूध हटोली से ये आती है रिवर, एंड इट कम्स टू मीट रिवर गंगा, ठीक है, नियर इब्राहिमपुर। नेक्स्ट, नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी एकमात्र ऐसी है जो हिमालय से नहीं आती बल्कि नॉर्थ इंडियन प्लेन से शुरुआत होती है। वो है गोमत ताल से शुरू हो रही गोमती की, जो कि ऑलमोस्ट गंगा जी के पैरेलल फ्लो करती है, इस तरीके से आप देख सकते हैं, और बनारस के कुछ दूर बाद जाकर गंगा जी में गिरती है मार्कंडे महादेव पर, ठीक है। दिस इज रिवर गोमती, लखीमपुर के गोमत ताल से ही आ रही है, ठीक है ना। लखनऊ की जो सिटी है वो ऑफ कोर्स आपको पता ही है, यहीं पर लोकेटेड है, कैपिटल ऑफ यूपी, लखनऊ। नाउ अब हम बात करते हैं गंगा जी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी की इंडिया में, जो अगेन मानसरोवर के पास से शुरू होती है एट अ प्लेस नोन एज मापछा छुंगो ग्लेशियर। यहां से ये रिवर फ्लो करती है नेपाल में, ठीक है, स्पेसिफिकली वेस्टर्न नेपाल में, जहां आप इसको करनाली कहते हो। ये फ्लो करती है यहां पे, एज यू कैन सी, एंड देन इट गोज लाइक दिस इनटू यूपी। अरे, और यूपी बिहार बॉर्डर के पास दिस रिवर फ्लोज एंड मीट रिवर गंगा। अब इस रिवर को देखो घाघरा भी कहा जाता है,
और सरयू भी कहा जाता है। ठीक है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, सॉरी कतरनी घाट टाइगर रिजर्व और दुधवा टाइगर रिजर्व, दुधवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से ये होकर गुजरती है, नेशनल पार्क से, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। अच्छा, इसी की एक ट्रिब्यूटरी है घाघरा की, जो काला पानी से ओरिजिनेट होती है, इंडिया नेपाल का बॉर्डर क्रिएट करती है यहाँ पे, एंड यूपी में आके इट मीट्स एट बहराइच, एक जगह है बहराइच, वहां पर ये मीट करती है शारदा रिवर से, सॉरी घाघरा रिवर, शारदा रिवर ये रही, और इसको आप कहते हो काली रिवर या फिर महाकाली रिवर। उत्तराखंड में काली कह देते हैं, नेपाल में महाकाली कह देते हैं, और यूपी में शारदा कह देते हैं, और यही रिवर पीलीभीत से होकर गुजरती है, तो इट इज वन ऑफ दी लार्ज रिवर, काफी बड़ी रिवर है। उसी तरीके से गोरखपुर से निकल रही है राप्ती रिवर, राप्ती, एक और ट्रिब्यूटरी है घाघरा रिवर की। ठीक है, तो घाघरा इज अ वेरी ह्यूज रिवर, वेरी बिग रिवर, प्लीज अंडरस्टैंड, एट मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम बात करते हैं गंडकी की, जो नुब्हीन हिम्मल ग्लेशियर से आती है नेपाल के। ये रिवर आई इस तरीके से, आप देख सकते हो, यूपी बिहार बॉर्डर को टच करते हुए पटना के थोड़ा सा आगे ये मिलती है, दिस इज गंडक। गंडक की बहुत सारे चैनल्स हैं पुराने, बूढ़ी गंडक है जिस पर कंवर लेक भी लोकेटेड है, जो कि रिसेंटली रामसर साइट अनाउंस हुई है। सो गंडकी, यूपी, बिहार एंड नेपाल, दैट्स इट, यू नीड टू रिमेंबर। वाल्मीकि नेशनल पार्क इसी पर लोकेटेड है, बिहार में। देन कम्स कोसी। अब देखो, जो कोसी रिवर है वो बेसिकली 7 नदियों से मिलकर बनती है, बट मैं आपको 2 मेजर रिवर्स बताऊंगा। जैंगबो ग्लेशियर से आती हुई सप्त कोसी, और दूसरी रिवर है गुत्सो से आती हुई अरुण। ये नेपाल के त्रिवेणी घाट में मिलती हैं, जिसके बाद ये बनती है, जी हाँ, कोसी, एंड ये सीधा जाकर गिरती है गंगा में। अब कोसी रिवर माउंट एवरेस्ट के पास से आ रही है, बहुत सारा पानी इसमें है, बहुत सारा इसके अंदर सिल्ट है, सैंड है, लोड है, जिसकी वजह से ये रिवर बार बार अपना रूट कोर्स बदलती रहती है, और फ्रीक्वेंट फ्लडिंग के लिए ये रिवर रिस्पॉन्सिबल है। सिक्किम से भी एक रिवर आती है दोस्तों, जिसका नाम महानंदा रिवर है। वो भी इस गंगा की एक मेजर ट्रिब्यूटरी हो जाती है। दैट्स इट। नीचे आएंगे, हुगली की कुछ ट्रिब्यूटरीज के बारे में जान लेते हैं यार, आओ, एंड साउथ बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में गंगा रिवर की। तो देखो, अमरकंटक से आ रही है आपकी सोन रिवर कुछ इस तरीके से, फिर पुनपुन रिवर भी है, लेकिन दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, और सोन की ट्रिब्यूटरी है, जी हाँ, रिहांड। लातेहार से दामोदर रिवर आ रही है, जो हुगली में आकर मिल रही है, दैट्स इट। और यहां पर एक और रिवर है, अजय। तो यार क्वेश्चन ये है कि सर आपने बताई टेक्निक याद करने के लिए इंडस रिवर सिस्टम को, आप प्लीज हमें गंगा रिवर सिस्टम को भी याद करने की टेक्निक बताओ। तो बताता हूँ यार, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो, याद करने एक सिंपल सा तरीका है, वो तरीका पता है क्या है? देखो, नीचे का तो बता दिया, चंबल और यमुना का मैंने आपको बता ही दिया, वो तो कैसे याद करना है ना, CSBK, है ना। ना ये याद कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। देखो, रा, गो, घा, गा, कोमा, रागो, घा घा कोमा, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। इसी अरेंजमेंट से याद कर लो, इसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। जी हाँ, यमुना इज द लॉन्गेस्ट एंड घाघरा इज द लार्जेस्ट, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। ठीक है, तो 2525 किलोमीटर टोटल लेंथ हो जाती है रिवर गंगा की,
जिसमें से लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी इंडिया के अंदर ऑफ कोर्स यमुना है और लार्जेस्ट घाघरा है। वैसे लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ओवरऑल गंगा की ब्रह्मपुत्र रिवर है, बिकॉज ब्रह्मपुत्र रिवर अल्टीमेटली जाकर गंगा में ही गिरती है। तो आइए लेट्स मूव टू द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। नॉट दैट इंपॉर्टेंट, छोड़ दो उसको। नाउ मानसरोवर के पास से ही you will find there is a place named as अंगसी ग्लेशियर। अंगसी, ANGSI ग्लेशियर, ठीक है। और इसको कभी कभी चेमा लुंगयुंग ग्लेशियर भी कहते हैं आपके एनसीईआरटी में। इट इज नेम्ड एज व्हाट? चेमा लुंगयुंग ग्लेशियर, मानसरोवर के पास, जहां से ये रिवर ओरिजिनेट होती है एंड इट फ्लोज इन ट्रांस हिमालयाज कंप्लीटली एज यू कैन सी। थोड़ा सा इसको अनजूम कर देते हैं, है ना। चेमायुंगलुंग ग्लेशियर से ये रिवर फ्लो करती है कुछ इस तरीके से, और नमछा बारवा के पास से it takes a very sharp turn like this and enters into India at a place known as Bishing. ये है नमछा पारवा। बिशिंग के बाद ये रिवर अरुणाचल प्रदेश में फ्लो कर रही है, ठीक है। एंड देन इट एंटर्स इनटू असम, एंड असम में फ्लो करने के बाद इट एंटर्स इनटू बांग्लादेश। बांग्लादेश में ये रिवर एज यू कैन सी इट मीट्स रिवर गंगा, तो ये बेसिकली गंगा की ही ट्रिब्यूटरी बन जाती है। पद्मा बेसिकली, है ना। अब इस रिवर के कुछ मेजर नाम हैं, वो याद कर लो पहले। देखो यहां पर इसको आप सैंगपो कहते हो तिब्बत में। अरुणाचल प्रदेश के अपर रीचेस में आप इसको दिहांग कहते हो। और लोअर रीचेस में सियांग कहते हो। एंड देन यहां से आप इसको ब्रह्मपुत्रा कहते हो। और बांग्लादेश में आप इस रिवर को कहते हो यमुना नहीं, जमुना। और ये पद्मा तो है ही। अंडरस्टैंडिंग इट, सो इट हैज मल्टीपल नेम्स, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। नाउ बहुत ही आसान है, इंडिया में सिर्फ अरुणाचल प्रदेश, असम, थोड़ा सा मेघालय को टच करते हुए ये जाती है बांग्लादेश में। ये बात आपको सबसे पहले याद में मेरे भाई रखनी है। नाउ इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ कोर्स इंडिया में एंटर कर रही है बिशिंग से, बता दिया मैंने आपको। और पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में लास्ट टाउन है इस पर, पासीघाट। और उसके बाद इट एंटर्स इनटू असम एट अ प्लेस नोन एज डिब्रूगढ़ और लीव्स एट धुबड़ी। तो डिब्रूगढ़ से धुबड़ी के बीच में इट फ्लोज इन द असम वैली, ठीक है। और यहां पर जो शार्प टर्न ले रही है, यहां पर गारो हिल्स भी लोकेटेड है, आपको पता होना चाहिए। यहां पर राजमहल हिल्स है, यू नो दैट, कल ही पढ़ा है आपको, गारो हिल्स एंड राजमहल हिल्स। एंड बीच में मालदा गैप है। अब आपको ये रिवर्स यहां पर मालदा गैप में फ्लो होते हुए दिख रही है। नाउ देखो ब्रह्मपुत्र रिवर को इस तरीके से लर्न करना बहुत ही आसान है, लेकिन जो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो बड़ी कॉम्प्लेक्स हैं। ट्रिब्यूटरीज का जो जाल है इट इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स टू लर्न, सो वी विल जस्ट मेक डायग्राम्स अगेन एंड विल ट्राई टू लर्न इट। आओ एक एक करके हम ध्यान से जो ट्रिब्यूटरीज हैं ब्रह्मपुत्र की, जिसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन भी आया है, यूपीएससी ने पूछा है, वो हम देख लेते हैं एक बार।
तो ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज के बारे में यार आओ एक बार अच्छे से हम बात करते हैं। इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर अस टू लर्न एंड अस टू रिमेंबर। देखो, सबसे बड़ी इंडिया में जो ट्रिब्यूटरी है वो सुबानसिरी है, जो कि तिब्बत से ही आती है। आप देख सकते हो, फ्लोइंग इनटू अरुणाचल प्रदेश एंड लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम के पास जाकर ये मिलती है ब्रह्मपुत्रा से। यहीं पर द आइलैंड ऑफ मजोली इज लोकेटेड, बिकॉज यहां से एक उसकी डिस्ट्रीब्यूटरी आके ब्रह्मपुत्रा में गिरती है, एंड दिस मजोली आइलैंड इज क्रिएटेड। दिस इज सुबान सिरी रिवर। अच्छा, सुबान सिरी रिवर यहां आ रही है, तो इसी के नीचे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लाइसैंग पीक नागालैंड से आती हुई धनसिरी रिवर भी आपको दिखती है। ये धनसिरी हो गई। तो धनसिरी रिवर इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसी के पास काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड है। यहाँ पे दिस इज दी काजीरंगा नेशनल पार्क, याद रखिएगा, इट्स इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा ईस्टवर्ड चलते हैं। विल मूव ईस्टवर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड लेट्स लुक एट कांगड़ी गारपो से आती हुई लोहित रिवर के बारे में। बहुत ह्यूज रिवर है ये भी। लोहित इज ऑल्सो वेरी ह्यूज रिवर, जो इस तरीके से अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले एंटर करती है और यहां पर ब्रह्मपुत्रा रिवर से मीट करती है। लोहित रिवर की एक काफी बड़ी ट्रिब्यूटरी है, जो कि इंडिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दिस इज दी दिबांग रिवर, और अक्रॉस दिस लोहित रिवर ही आपको भूपेन हजारिका डोलासदिया ब्रिज देखने को मिलता है। अच्छा, लोहित रिवर के ऊपर आपको मिशमी हिल्स दिखते हैं, और उसके नीचे से पतकई बुम हिल्स शुरू हो जाते हैं। रिमेंबर दिस एज वेल, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा आगे हम आते हैं, फाइन, और हमें देखने को मिलती है तवांग की मेन रिवर, दैट इज कामेंग। ये हिस्सा जो घुसा हुआ है भूटान में, दिस इज तवांग, दिस इज कामेंग, याद रखिए। देन यू हैव मानस रिवर, जो रॉयल मानस नेशनल पार्क से होकर गुजरती है, और इंडिया में भी असम में यू हैव दी मानस, दिस इज मानस। एंड देन यू हैव संकोश रिवर, अगेन भूटान से आ रही है। ठीक है ना। अब प्लीज अंडरस्टैंड, तीस्ता रिवर कंचनजंगा के बेस पे लोकेटेड जेमू ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, और इट मूव्स लाइक दिस इन सिक्किम। इसकी एक ट्रिब्यूटरी रंगीत भी है, इस पे रिसेंटली कॉपर डिपॉजिट्स भी देखने को मिले हैं। एंड देन इट फ्लोज सिक्किम वेस्ट बंगाल बॉर्डर पर, एंटर्स इनटू वेस्ट बंगाल, एंड देन फ्लोज इनटू दिस। तो दिस इज तीस्ता, फाइन। तो याद करने का बहुत ही आसान तरीका है, TSM KS, TSM KS। थैंक यू फॉर द किस। ओके, नाउ ये तो ऑफ कोर्स डेल्टा है पूरा। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी हैव द रिवर नोन एज बराक और मेघना। देखो, जब बराक रिवर की बात आती है तो बराक रिवर ओरिजिनेट होती है नागालैंड एंड मणिपुर बॉर्डर पर, नियर लियाई कुल्लन विलेज, नागा विलेज है कि यहां से रिवर फ्लो करती है, बराक रिवर, इनटू मणिपुर,
प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। मणिपुर के अंदर ये रिवर एंटर करती है सबसे पहले, ठीक है, और देन इट टेक्स अ शार्प टर्न लाइक दिस, मिजोरम को टच करके, और फिर नॉर्थवर्ड बहेगी। देखिए यहाँ साउथ में बह रही है, फिर नॉर्थ में बह के ऐसे बांग्लादेश की तरफ मुड़ जाती है। दिस इज बराक रिवर, एंड देन इट ब्रेक्स इनटू टू ब्रांचेस। नॉर्थ इज सूरमा एना ब्रांच, साउथ इज कुशियारा, एंड देन इट अगेन मर्जेस टू क्रिएट मेघना। यहां से जमुना की एक ट्रिब्यूटरी आगे मेघना में मिलती है, एंड देन मेघना, इट इज कॉल्ड मेघना डाउनस्ट्रीम ऑफ इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पेनिनसुलर रिवर्स। देखो ये रिवर्स बहुत बड़ी नहीं है, छोटी छोटी रिवर्स हैं, ठीक है। नो रिवर इज एज ह्यूमंगस एज ब्रह्मपुत्र, एज लॉन्ग एज इंडस, और मे बी एज लार्ज एज गंगा। सो विल मूव थ्रू देम, लेट्स स्टार्ट। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों इंडिया की एकमात्र एफिमेरल रिवर की। ये रिवर लूणी है, जो कि अजमेर के पास से ओरिजिनेट होती है एंड डज नॉट रीच द अरेबियन सी। नेक्स्ट रिवर है आपकी साबरमती, अहमदाबाद से होते हुए आती है और गुल्फ ऑफ खंबत में जाकर गिरती है। दिस इज रिवर साबरमती। सो देखो पहली चीज, अरावलीज के वेस्ट में लूणी है, साबरमती साउथ अरावलीज से ओरिजिनेट हो रही है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, इट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम साउथ ऑफ द अरावलीज, near उदयपुर डिस्ट्रिक्ट, एट अ प्लेस नोन एज उदयपुर। उदयपुर के पास से ये ओरिजिनेट होती है। देन माही रिवर के बारे में बात करेंगे गाइस। माही रिवर अगेन विंध्यास में धार एक जगह है, धार, वहां से ओरिजिनेट होती है, एंड इट फ्लोज समथिंग लाइक दिस एंड गोज इनटू दिस। माही, माही रिवर एक ऐसी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है, बिकॉज एज यू कैन सी दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो 1 and 2, फाइन। नेक्स्ट, माही के बाद बात करते हैं हम विंध्यास और सतपुरास के बीच में फ्लो करने वाली नर्मदा रिवर की। एज यू कैन सी, देखो माही रिवर एमपी, राजस्थान एंड गुजरात से निकलती है। नर्मदा रिवर एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात से निकलती है। नर्मदा रिवर के ऊपर 2 मेजर वाटरफॉल्स भी हैं, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपका जो वाटरफॉल है दोस्तों वो है कपिल धारा वाटरफॉल, और दूसरा जो वाटरफॉल है वो है आपका धुआंधार वाटरफॉल। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट थिंग। और बरूच के पास वो गुल्फ ऑफ खंबत में गिरती है। दिस इज नर्मदा। ओरिजिन है अमरकंटक, अनूपपुर में आया ना, यहीं से आपकी सोन रिवर भी निकल रही है, और यहीं से आपकी रिहांड रिवर भी निकल रही है, एमपी के मुल्तई से तापी रिवर निकलती है दोस्तों, जो बेसिकली इस तरीके से फ्लो करके सूरत के पास गिरती है। तापी रिवर अगेन फ्लोइंग इन अ रिफ्ट वैली। तो ये आपकी 4 मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हो जाती हैं। एज यू कैन सी, तापी रिवर एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है। तो देखो साबरमती एग्जैक्टली खंबत के पास गिरती है। माही रिवर इट फ्लोज नियर वडोदरा, नर्मदा नियर बरूच, एंड तापी रिवर नियर सूरत। प्लीज अंडरस्टैंड। इसके अलावा कुछ और वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं, जैसे कि महाराष्ट्र की एक मेजर रिवर है मीठी रिवर, मुंबई में, और यहाँ पे गोवा में मांडोवी, महादाई एंड जुआरी। देन यहाँ पर आपकी श्रावस्ती रिवर है, जिस पर जॉग फॉल्स लोकेटेड है, एंड मैंगलोर के पास नेत्रावती है। तो ये ऐसी कुछ रिवर्स हैं जो फास्ट फ्लोइंग अरेबियन सी में गिरने वाली वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। देन केरला की 3 मेजर रिवर्स अगेन कमिंग फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स। दिस इज भारतपुजा, this is Periyar, and this is Pamba.
पंबा को दक्षिण भागीरथी भी कहते हैं और इसी के ऊपर साबरीमाला टेम्पल लोकेटेड है। ये बात भी आपको याद में रखनी है। तो ये सारी रिवर्स छोटी छोटी हैं, 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर। पेरियार ही 200 किलोमीटर ऊपर रिवर है जो कि 200 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट रिवर गोदावरी। अब आती है बात मेन। अच्छा, गोदावरी से पहले हम उड़ीसा की 6 रिवर्स के बारे में भी आप बात कर लेते हैं एक बार, है ना, वो भी इंपॉर्टेंट है। 6 रिवर्स उड़ीसा की। आओ देखो, सबसे पहली रिवर जो है उड़ीसा की दोस्तों, वो झारखंड से आती है। झारखंड में एक जगह है पिस्का नागड़ी, रांची छोटानागपुर प्लेटू के पास से ओरिजिनेट होती है और इस तरीके से जाकर गिरती है सुवर्णरेखा रिवर। ठीक है, उत्कल कोस्ट को और वेस्ट बंगाल के कोस्ट को ऑलमोस्ट यही रिवर डिवाइड करती है। एंड गोल्ड डिपॉजिट्स एलुवियल आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। फिर यहां बैतरनी है, भीतरकनिका में आती है। साउथ कोयल और शंख रिवर के मिलने से बनती है ब्राह्मणी रिवर। तो ये बैतरनी, ये ब्राह्मणी। ठीक है, सिहावा से, सिहावा, दंडकारण्य, जी हाँ, यहां से आती है आपकी महानदी रिवर। और इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज है इंपॉर्टेंट, आपको बताना चाहिए। एक तो हसदेव है और एक आपकी सेवनाथ है। देन ऋष्यकुलिया रिवर है, छोटी सी रिवर। एंड लास्टली वंशधरा रिवर है, कालाहांडी से आती हुई आंध्र प्रदेश में। तो 6 रिवर्स ऑफ ओडिशा फॉर यू। देन लेट्स टॉक अबाउट गोदावरी। देखो, नासिक के त्र्यंबकेश्वर से जो रिवर ओरिजिनेट होती है, इस रिवर का नाम है गोदावरी। क्या नाम है? गोदावरी। नाउ गोदावरी रिवर की जब बात आती है, ये इंडिया की इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर है जो कंप्लीटली इंडिया में फ्लो करती है। इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया फ्लोइंग इन इंडिया कंप्लीटली। ठीक है, तो ये बेसिकली यहां से ओरिजिनेट होती है कुछ इस तरीके से और नॉर्थ तेलंगाना में एंटर करके इट फ्लोज ऑन द बॉर्डर ऑफ छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना एंड देन पोलावरम के बाद इट गोज इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो देखो, यहां पर आप ये समझो दैट गोदावरी रिवर इज ट्राइवर्सिंग महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, सो दिस इज वेरी क्रिटिकल थिंग फॉर यू टू अंडरस्टैंड। गॉट इट? बहुत बढ़िया। अब गोदावरी रिवर तो बहुत ही आसान है याद करनी, कोई दिक्कत ही नहीं हुई लेकिन उतनी ही डिफिकल्ट इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं याद करनी। आओ सबसे पहले इसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में देखते हैं एक एक करके। देखो, सबसे पहले आप देखो, इसकी ट्रिब्यूटरी है पूर्णा रिवर। छोटी सी एक रिवर है पूर्णा, जो कि अजंता रेंजेस से बेसिकली आती है। अब 2 ट्रिब्यूटरीज इसकी आ रही हैं नॉर्थ से, फ्रॉम द साउथ स्लोप्स ऑफ सतपुराज। सबसे पहली रिवर वर्धा है, जो जहां पर आप देखेंगे तापी रिवर ओरिजिनेट हो रही थी, उसी के पास ये ओरिजिनेट होती है एंड नागपुर से होते हुए इट फ्लोज लाइक दिस। एंड देन दूसरी वाई गंगा है। अच्छा, वर्धा की एक ट्रिब्यूटरी है, कंफ्यूज जो कर सकती है, वो पेन गंगा है, याद रखना, पेन गंगा। एंड देन इट गोज टू मीट दिस। और जब ये दो वारदा वाई गंगा मिलती है तो उसको आप परनहिता कह देते हो। इसके अलावा यहां से एक और रिवर आती है, यह है इंद्रावती, जो उड़ीसा से ओरिजिनेट होती है बट अपोजिट साइड फ्लो करती है। ठीक है, इंद्रावती ईस्टर्न घाट से ये भी ओरिजिनेट हो रही है। देन मंजरा रिवर
इज कमिंग लाइक दिस, एकदम घूम जाती है रिवर गोदावरी की, मंजीरा। तो ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, बड़ी सारी डैम्स हैं गोदावरी रिवर के ऊपर। अगर आप देखें तो जायकवाड़ी डैम है, गंगापुर डैम इसी के ऊपर है दोस्तों, श्री राम सागर डैम इसी रिवर के ऊपर है। ठीक है, फिर आप आगे आते हैं, आपको यहाँ पर कालेश्वरम डैम दिखती है, पोलावरम डैम दिखती है। ठीक है, दीज आर द मेजर डैम लोकेटेड ऑन रिवर गोदावरी। तो दिस इज गोदावरी फॉर यू। गोदावरी के ऊपर भी यूपीएससी ने काफी बार क्वेश्चन पूछा है, हम उसके बारे में डिस्कशंस भी करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए इसकी। बस वी आर अबाउट टू फिनिश इट एंड देन वी विल मूव ऑन टू दी यस कृष्णा रिवर पे आते हैं। देखिए, कृष्णा रिवर की शुरुआत महाबलेश्वर से होती है। देखो, कृष्ण जी से ज्यादा स्ट्रांग तो कोई था नहीं महाभारत में, तो कृष्णा महाबलेश्वर, बच्चे कंफ्यूज होते हैं महाबलेश्वर में और त्र्यंबकेश्वर में। मैं खुद कंफ्यूज होता था जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप इसको भूले ना। तो यहां से ये रिवर बहुत एकदम डाउन साउथ मूव करती है एंड एंटर्स इनटू कर्नाटका डायरेक्टली। देन इट मूव्स समथिंग लाइक दिस, और उसके बाद तेलंगाना में एंटर करने के बाद इट फ्लोज ऑन द बॉर्डर्स ऑफ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, उसके बाद यहां से इट टेक्स अ टर्न एंड गोज इनटू, जी हाँ, बे ऑफ बंगाल। सो कृष्णा रिवर फॉर यू, इट डज नॉट फ्लो टू छत्तीसगढ़ में नहीं है, याद रखना। महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में ये रिवर लोकेटेड है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, दिस इज कृष्णा फॉर यू। कृष्णा रिवर की जो मेन ट्रिब्यूटरी है वो पुणे के पास से आती है, एंड आप देखेंगे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बॉर्डर पर ही मिलती है आपकी भीमा रिवर। क्यों नाम है भीमा? कृष्णा भीम, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है भाई। पुणे इसी रिवर के, भीमा रिवर के मूल मुठ्ठा रिवर पर लोकेटेड है। ठीक है, तो याद हो गया आपको। और तुंगभद्रा रिवर कर्नाटका से आती है, ऐसे मीट्स एट कुडली इन कर्नाटका एंड देन goes on to meet river Krishna here. तो ऊपर से भीमा, नीचे से तुंगभद्रा, दिस इज कृष्णा। इसकी एक छोटी सी ट्रिब्यूटरी मूसी भी है, जिस पर हैदराबाद की कैपिटल सिटी लोकेटेड है। ठीक है, भीम स्वांसी, आपको तो याद हो ही गया होगा, आपका नाम पे ही नाम है। ठीक है, दिस इज रिवर कृष्णा फॉर यू। नेक्स्ट नीचे आते हैं, लेट्स मेक रिवर कावेरी। कावेरी रिवर को याद करना बहुत ही आसान है दोस्तों। ठीक है, इट इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स टास्क। देखिए, कावेरी कुंड से शुरू होती है ये इन दी वेस्टर्न घाट्स, फ्लोज इन साउथ कर्नाटका एंड देन एंटर्स इनटू तमिलनाडु एंड देन गोज टू क्रिएट अ डेल्टा। पुडुचेरी से भी ये निकलती है, याद रखना। दिस इज कावेरी। कावेरी की 3 ट्रिब्यूटरीज याद आप रख सकते हो, काबिनी, भवानी एंड अमरावती। एंड अमरावती, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। वारोसुनादो हिल से नीचे से एक और रिवर है वगई, वो भी आती है। अच्छा, अब देखो, कृष्णा रिवर और कावेरी रिवर के बीच में बहुत गैप है, तो यहाँ पर कोई रिवर नहीं है क्या? है। देयर आर 3 रिवर्स हियर कमिंग फ्रॉम अ सिंगल प्लेस नोन एज नंदी हिल्स, जो यहाँ पर लोकेटेड है। तो पहली रिवर आपकी है पीपापो, पेन्नार, नंबर 1, ये देख लें। देन पल्लार, एंड देन यू हैव यहीं से आती हुई पोनियार।
तो P pa, and here is the complete map of peninsular drainage. So guys, I hope that this thing is clear to you. Now let's meet in the next class.